बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त मंगोचे का सालन जो आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको पहले हासिल हो सकें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ ले ली है मैंने दाल। दाल नाज़रीन ये मेरे पास 2 कप हैं बड़े। आप चाहें तो 1 कप से भी बना सकते हैं या आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ तो 2 कप इस्तेमाल करूँगी। अब मैंने इसे अच्छी तरीके से धो के इस तरीके से तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसे दाल को भिगो दूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास है 2 अदद प्याज जो बड़ी है मेरे पास, तो ये मैंने इस तरीके से कुछ काट ली है। 2 अदद टमाटर ये हैं। पिसा धनिया 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कौरमा मसाला और आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी यूज़ करूँगी। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 खाने के चम्मच। और इसमें एंड में मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी इमली, या आप आपकी मर्ज़ी है आप ऐड करें या नहीं। चाट मसाला, नमक, मिर्चें और ये हल्दी और 1 लेमन है जो मैं दाल में ऐड करूँगी जब मैं इसकी मंगोचियाँ तैयार करूँगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये प्याज 2 अदद जो मैंने कुछ इस तरीके से मोटी काट ली है, क्योंकि प्याज को मैं पीसूँगी इसलिए मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा काटा है। अगर आप प्याज नहीं पीसना चाहते तो आप बारीक काट सकते हैं। प्याज को पीसने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और सालन में प्याज खरी खरी नज़र नहीं आती है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखिए नाज़रीन कुछ इस तरीके से मेरी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब मैं निकाल के इसे पीस लूँगी और इस ऑयल में मैं 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ये 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, थोड़ा सा भूनूंगी। अब इसमें मैं ये अपने टमाटर शामिल कर दूँगी 2 अदद, सिर्फ 2 अदद टमाटर से मैं ये बनाऊँगी। और आप देखिएगा ये कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है कि आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा मसाला ना जले। अब इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूँगी जिसमें है ये मेरे पास मिर्चें, धनिया, हल्दी, कौरमा मसाला और नमक, और कुछ भी नहीं है। और कौरमा मसाला भी नाज़रीन आपके सामने मैं 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐड करें तो मज़े का बनता है। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से ये मेरा मसाला है। इसमें अभी मैंने प्याज शामिल नहीं की है, तो भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। अब जब इसमें प्याज शामिल करूँगी तो एक ये मज़ेदार भी हो जाएगा और माशाल्लाह इसे 8 से 9 बंदे आराम से खा सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन अब मैं इसमें ये प्याज शामिल कर रही हूँ जो मैंने प्याज पीस ली थी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को आसान और बहुत ही ईज़ी मतलब आपके लिए हो कि आप फ़ौरन बना लें। इस तरीके से बनाना सिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। ये देखिए नाज़रीन अब ये मैं इसे अच्छी तरीके से इसका पानी खुश्क कर लूँगी कि जो ऑयल है वो जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है, मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब इसमें मैं 2 से 3 गिलास पानी के शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो भुना हुआ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसमें पानी ज़रूर शामिल करूँगी क्योंकि जब हम इसमें मंगोचियाँ ऐड करते हैं तो वो भी थोड़ा पानी जस्ट करती है। तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस तरीके से बनाऊँगी। माशाल्लाह मेरी फैमिली बड़ी है तो ये 10 बंदे आराम से खा लेंगे। अब ये देखिए आप यहाँ पे अलग से दाल ली थी जो मैंने पानी से निकाल के, और ये देखिए मैं इसको जिस तरीके से इसे पीस लूँगी। याद रहे कि इसमें आप पानी शामिल ना करें, कोशिश करें कि इसी तरह पीसें। अब ये देखिए नाज़रीन कुछ इस तरीके से मैंने इसे पीस लिया है। अब ये मैं पीस रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए ये मैंने थोड़ी थोड़ी करके पीसूँगी ताकि आसानी से ये जो है वो हो जाए, मुश्किल ना हो मुझे। इसी तरीके से मैं तमाम बाकी पीस लूँगी। ये देखिए पीस चुकी है मेरी दाल, और 1 लेमन शामिल करूँगी। बहुत मज़े का बनता है, लेमन ज़रूर शामिल करें, ना करें तो कोई मसला नहीं है। ये कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो हम आपको बताते हैं अपनी सीक्रेट रेसिपीज़। ये देखिए इसमें चाट मसाला है, हल्दी, मिर्चें, नमक ये मैं ऐड कर दूँगी। और नाज़रीन मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। आप देखें कि नॉर्मल घर के मसालों से मैं इसे बना रही हूँ, सिर्फ चाट मसाला ऐड किया है। एंड में मैंने इसमें धनिया शामिल करना है, ये देखिए। और ये कुछ इस तरीके से है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए अब आप चाहें तो साइज़ में छोटे बड़े बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ मंगोचियाँ। अब ये देखिए ये इतनी मज़े की लगती है ना, इसे आप ऐसी चाय के साथ ही खा लें तो क्या बात है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे बताइए। अब ये देखिए ये गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी कुछ इस तरह। अभी निकाल लिए। अब मैं इसे शामिल कर दूँगी। ये देखिए और पानी जो डाला था मैंने 3 से 4 गिलास, अच्छी तरीके से पकाना है पानी। अब ये देखिए इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी मंगोचियाँ और मेरा ज़बरदस्त सालन। नाज़रीन अब आप ये देख सकते हैं कि आपको देखने से ही इतना मज़ेदार लग रहा होगा और कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि आप झटपट बना लें, कोई मुश्किल नहीं है। एंड में इसमें जो सबसे मज़ेदार चीज़ ऐड करने वाली हूँ वो मैं ऐड करने वाली हूँ क्या, वो है इमली।
इमली का पानी है 3 से 4 खाने के चम्मच। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ना भी ऐड करें कोई मसला नहीं, लेकिन इसे ऐड करने से ही तो कुछ मज़ा आता है आपके खाने में, तो ज़रूर ऐड कीजिए। तो नाज़रीन, ये रही मंगोचियों का सालन और वो तैयार है। कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।